हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे और मस्त होंगे। ये मशीन लगाई हुई है, कुछ कपड़े जो है पानी में को निकाल दिए, कुछ रह रहे हैं अभी धुलने। और तो अभी ड्राई भी डाले हुए हैं, 2 दिन के हो गए थे। और बच्चे जो हैं वे गए हुए हैं स्कूल में। और खाना जो है वो बन गया हमारा। और मम्मी होगी है तैयार बुआ जी के यहाँ जाने के लिए। तो कल है वहाँ हलदवान, तो मम्मी और ताई जी जा रही है आज। और मम्मी ने बैग रख लिया बाहर निकाल के। तो ताई जी आने लग रही है गांव में से, तो दोनों जाएंगी आज ये बुआ जी के यहाँ पे। मैं थोड़ा सा जाने से मम्मी का भी ऐसा ही हो जाता है, तो मम्मी ले रही है हींग गोली, तो वो खा रही है पहले से ही। नहीं तो दवाई ले लो जो उल्टी तो मेरे लग, पर नहीं तो गोली लेकर चली जाओ, कभी फिर रास्ते में परेशान हो। भी कर लेती हूँ काम, मेरे पास बढ़िया झाड़ू लगानी और रह रही थोड़ी सी रोटी सेकनी। तो पहले रोटी सेक लेती हूँ, उसके बाद कर लेती हूँ ये झाड़ू पोछे का काम। कपड़े तो बस धुल ही गए, ये एक बारी की रह रही, बेडशीट पड़ी है। और मम्मी कर रही इंतज़ार अभी ताई जी का। तो मैं भी लग जाऊँ इतना तक काम पे। पापा जी गए हुए हैं गाँव में, क्योंकि गाँव में आज अब जो है गेहूँ बोए जा रहे हैं। पहले भी गए थे एक बारी, मैंने बताया था आपको कई दिन पहले, तो तब पानी आ गया था खेत में जब गए थे ट्रैक्टर लेके। अब बोए जा रहे, आज पा रहे हैं, तो कल बोए जाएंगे गेहूँ हमारे। हाँ, जर्सी नहीं पहनती यार, भैया और ताई जी आ गए हैं और मम्मी चल दी है। चलना जिन्ने समय तो मैं रखवाऊंगी। गाड़ी बाहर खड़ी है और अभी बैग लेके जाएगा कोई। मम्मी तो चली गई हैं और अभी दूध वाले अंकल आ गए हैं, मैं उनसे ले लेती हूँ अभी दूध, फिर देखती हूँ। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। मैं आ गई थी छत पर कपड़े सुखाने के लिए, और ये इधर बच्चों की डालती हूँ दोनों तार पे। तो इनके ही आते हैं, क्योंकि अब सर्दी में 2 दिन के काफ़ी सारे हो जाते हैं। ड्रेस वगैरह भी हो जाती है, रोज ही नहीं हो पाती, दूसरे दिन तो धुल ही जाती है ड्रेस भी। तो ये डाल दूँगी यहाँ पर, कि रेलिंग पे नहीं डालती बच्चों के कपड़े, क्योंकि फिर नीचे डल जाते हैं और सूखते भी नीचे। अपने सूट, मम्मी के सूट ये डाल देती हूँ रेलिंग पे। और इधर लकड़ी की एक गड्डी डली हुई है, तो उन पे ना सॉक्स वगैरह, बच्चों की बनियान वगैरह बच्चों के बहुत जल्दी सूखते हैं। तो छोटे छोटे कपड़े सारे मैं इधर लकड़ियों पर डाल देती हूँ। अगर रेलिंग पर डालो तो वे ऊपर की साइड से सूखते हैं, नीचे की साइड से गिल्ले ही रहते हैं। तो लकड़ी पे बहुत जल्दी सूखते हैं, इन पर डाल दूँगी। और ये मेरे कपड़े यहाँ पर सारे फैल गए थे, बस ये स्टॉल रहेगा था डालना। इसको डाल के मैं आ गई थी नीचे। और यहाँ पर मैंने ये दूध छान करके रख दिया है उबाल आने के लिए, इधर कम करके गैस। तो आराम आराम से आ जाता है, कम करके ही रखती हूँ, नहीं तो ये वहीं पे खड़े रहो इतने तक के या भी निकल ही जाता है। तो कम करके उबलता भी नहीं है और आराम से उबाल आ जाता है। तो यहाँ पर ये रोटी मैं सेकने लगी हूँ, बनाई तो थी सुबह भी, पर मैं थोड़ी आई थी तो 5-6 रोटी और सेकनी थी, मैं सेक ली है मैंने। और इसके बाद ये मशीन में बेडशीट थी, इसको मैं नीचे डाल दूँगी, तो ये ड्राई हो गई थी। और पापा जी के ये नील वाले पजामे, ये भी मैंने नीचे डाल दिए थे, क्योंकि सारे ऊपर आते भी नहीं हैं। और ये मशीन उधर में खड़ी खड़ी आई गैलरी में। इसके बाद आ जाती है किचन की बारी। तो किचन में ये गैस वगैरह मैं साफ़ कर दूँगी स्लेब। और ये पहले साबुन से करती हूँ, तो जैसे तड़का वगैरह लगाते हैं ना, तो वो एकदम से साफ़ हो जाती है गैस फिर। तो ये देखिए स्लेब और गैस दोनों ही चीज़ें अच्छे से साफ़ हो गई है मेरी। इसके बाद आ गई थी मैं कमरे में, यहाँ से बेडशीट उतारी थी ना, तो इस वजह से यहाँ पे आज बिछा रही हूँ मैं। बेडशीट नहीं बिछा रही हूँ दूसरे वाली, ये बिछा रही हूँ कंबल, जो बारीक वाले कंबल डेली में ओढ़ते हैं ना कम ठंड में। तो अब ये नहीं ओढ़ते इनको, अब इनकी आ जाती है बिछाने की बारी। तो इस पे जैसे ये कॉटन की बेडशीट होती है, वे ठंडी लगती हैं रात में पढ़ के या दिन में भी जैसे भी पढ़ो। तो ये कंबल बिछाने से ये ठंडा नहीं लगता है और अच्छा रहता है, बिछाने से मोटा सा भी हो जाता है। तो ये बिछा दिया और बिछ का बहुत अच्छा लगता है, ये एकदम से सॉफ्ट सा तो होता ही है। तो ये मैं पिल्लो में कवर डाल कर के रख दूँगी। और इसके बाद आ गई थी मैं बाहर पोछा लगाने के लिए। तो पोछा यहाँ पर लगा दूँगी, चूल्हा वगैरह सब साफ़ कर दिया था, क्योंकि सुबह के टाइम बनाए थे कढ़ी चावल, तो ये मैंने लीप करके ढक दिया था। बस यहाँ पर मशीन की वजह से पोछा लगाना रहेगा था, तो यहाँ पर ये मैं पोछा सारे में ही लगा दूँगी। तो बच्चे तो गए हुए थे स्कूल में, फिर इतना तक आ जाते हैं बाद में। काम सारा ख़त्म हो गया है और ये 1:20 हो गए हैं।
और बच्चे अभी जो है बच्चों का लेट का होगा टाइम भी स्कूल का, सुबह का 9 बजे से अब 2 बजे तक आएंगे बच्चे बस घर पे। नहीं तो पहले 1:30 बजे आ जाते थे, तो आधा घंटा लेट आते हैं और आधा घंटा लेट जाते हैं। तो बच्चे तो अभी आने में टाइम है। और खाने में बनाए थे कढ़ी चावल, तो वही चूल्हे पर बनाए थे, बस थोड़ी रोटी गैस पे सेकी थी, मैं भी थोड़ी रह गई थी, नहीं तो सुबह में भी बना दी थी। तो काम तो सारा ख़त्म हो गया है, झाड़ू पोछे कपड़ों का सारा कुछ। और अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी एडिटिंग, इतने तक बच्चे आएंगे और फिर देखते हैं बाकी के काम। बच्चों के आने पर तो बढ़ी जाते हैं, कहीं उनकी ड्रेस चेंज करो तो कभी किसी को कुछ चाहिए होता है तो किसी को कुछ, और बच्चों का लड़ने का एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा चल जाता है स्कूल में साथते ही। बच्चे आ गए हैं और खाना खा लिया है, अभी देख रहे हैं टीवी और घास डालने का टाइम हो गया है। पापा जी बोल तो रहे थे कि आ जाऊँगा, पर अभी तक आए नहीं। पर तो इतना तक मैं घास डाल जाती हूँ। तो अभी बाहर ना जैसे मैं खेत में ये गेहूँ बोने के लिए, तो अभी हुआ नहीं होगा काम, तो इतना तक मैं डालूँ क्योंकि घास डालने का टाइम होने लग रहा है, फिर लेट हो जाएगा ज़्यादा। तो मैं डाल के आ जाती हूँ क्योंकि कटा हुआ पड़ा हुआ है। सर्दियों में क्या होता है कि जैसे गर्म कपड़े पहनते हैं ना, ये स्वेटर वगैरह जर्सी वगैरह, तो इनमें भुसके ना तुनके से हो जाते हैं और वे ना बहुत ही चुभते हैं। तो इसलिए मैंने पहले जो है जर्सी निकाल दी है। और स्टॉल तो ढा हुआ है क्योंकि कोई भी आ जाता है नीचे, एकदम से आते जाते रहते हैं ना यहाँ पे, तो इस वजह से तो ये मैं डाल दूँगी। ये जो कुट्टी कटी हुई है उसकी चेरी की, वो डाल दी हूँ पहले, और उसके बाद डाल लूँगी इसमें भूसे का तसला भूसा मिला दूँगी, तो अच्छे से खा लेते हैं मिला करके। अगर खाली डाल देना या कुट्टी तो इसको इतना अच्छे से नहीं खाती। और अगर नहीं भी खाती जैसे नीचे की है, तो उसको ना इनके नीचे डाल देते हैं, जैसे अब ठंड होती है ना तो डालनी पड़ती है रात को। वैसे तो मैट डाल के रखा हुआ है, पर फिर भी उसके ऊपर डालनी होती है, ठंड तो तभी रुकती है। और इसके बाद मैंने कर दी थी यहाँ पर ये सानी भी, और मिला दिया है ऊपर से ये हरा, दोनों ही साइड में कोरों में, बछड़ियों की भी और ये गाय की भी। तो इसके बाद लगा दूँगी मैं ये आटा, तो बस फिर ये आराम से खा करके यहाँ पर छक जाएंगी। तो दोनों ही साइड में लगा दिया है आटा, क्योंकि आज फल वगैरह के छिलके नहीं थे, शायद थे तो बाहर की, बस बाहर दुकान पे, पर मैं वहाँ से नहीं लेके आती, पापा जी लेके आते हैं, तो इसलिए मैंने आटा लगाया था यहाँ पर, ये रखा था पिसा हुआ चोकर। तो ये बाद में बांध दूँगी यहाँ पर मैं ये बछड़ी को भी और गाय को भी घास। तो घास में डाली आई थी, और थोड़ी देर में पानी पिलाने का टाइम हो जाएगा तो पानी पिलाऊँगी इतने तक, अगर पापा जी नहीं आए तो, नहीं तो फिर मैं पिला देंगे। और कपड़े सारे उतार कर दिए हैं क्योंकि सूख गए हैं, कभी फिर बंदर आ जाए छत पे तो उतार के डाल दें यहाँ चेयर पे। और चाय भी बना दी है, तो अभी चाय पीऊँगी और कपड़ों की तय बस। तो आ जाइए आप भी पी लीजिए चाय दोपहर के बाद की। शाम हो गई है, 5 बज गए हैं और पापा जी आ गए, तो पिला दिया पानी गाय को, और मैं लगा देती हूँ दिया, और बच्चे कर रहे काम इधर अपना, तो इतना तक ये कर लेंगे। खाने में तो आज कुछ बनाना नहीं है क्योंकि कढ़ी चावल बनाए थे, सुबह कढ़ी रखी है तो वही चल जाएगी। अब कितनी थोड़ी करके बना लो, पर कढ़ी हो या फिर साग हो तो बच ही जाता है। तो कढ़ी बच गया है हमारे लिए सबके, और मम्मी तो गई हुई है आज बुआ जी के ही, आपको पता ही है, तो हम ही है यहाँ पर, तो हो जाएगा कढ़ी में ही। तो मैं रोटी सेक दूँगी, पहले लगा दूँ दिया, उसके बाद आटा बना के। अभी तो थोड़ा टाइम सा है, तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।